अस्सलाम वालेकुम जी एस्पेरेंट्स। आज हम अपने नए लेक्चर 4 के साथ हाज़िर हैं और इस लेक्चर में हम करेंगे, नया अपना टॉपिक है हमारा इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ हमने शुरू की हुई है। और ये जो सीरीज़ है ये ना सिर्फ आम जो जनरल इंग्लिश लर्नर्स हैं उनके लिए है, बल्कि जो कंपेटिटिव जो एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं जैसे NTS, PPSC, FPSC, उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी गले की ख़राबी की वजह से मुझसे थोड़ा सा मैं माज़रत पहले करता हूँ कि जो पिछली वीडियो थी शायद उसमें भी थोड़ा सा इस तरह का आया था इशू। तो बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको अच्छे से इसमें समझा सकूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तकरीबन जितने भी कंपैरेटिव एग्ज़ामिनेशंस होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में हो, मैंने खुद जो एक दो प्राइवेट एग्ज़ामिनेशंस ट्राई किए थे, उधर भी जो उनका जो टेस्टिंग सिस्टम है उधर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उसमें ये और नरेशन जो है ना वो लाजमी होते हैं। यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जो जो चीज़ें खुद ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ या जो ट्रेंड पे चल रहा होता है पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंगली, उस सभी को लेके चलूँ, ठीक है। तो इसमें भी हमारी ये पूरा मंथ जो है ना वो लेक्चर सीरीज़ इंग्लिश पे होगी और ये ख़ास तौर से डिज़ाइन की गई है उनके लिए जो FPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ख़ास तौर से SST की और लेक्चरर की, ठीक है। तो चलें विदाउट डिलेइंग एनी मिनट एनी सेकंड, लेट्स मूव ऑन टू स्क्रीन। अच्छा, ये हमारा जो पहला जो है वो है आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, ठीक है। तो अब ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल जो है मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा बिकॉज वो फिर चीज़ें लंबी हो जाएंगी। अच्छा, अब ये है कि ये हैड लिखा हुआ है, हैड बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो यार सारी बात है, जब हैड बीन है तो उसमें हैव की बात नहीं होगी, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट ये तो नहीं होगा। तो वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। अब नीचे ये देखें मैंने एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई हैं कि द गिवन सेंटेंस इज़ इन पैसिव वॉइस। याद रखना कि आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, ये एक्टिव वॉइस में नहीं है, ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। और टेंस इसका कौन सा, टेंस इसका जो है ना वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी वो बात जो माजी में मुकम्मल हो चुकी है। टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव वॉइस वी जस्ट रिमूव बीन, ठीक है। यानी इसका जो बीन है फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट इसका क्या है, और विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट वी, यानी ये इसका सब्जेक्ट था इधर पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, जिसको हमने जब चेंज किया तो ये हमारा वी में आ गया। पता वी का ही जो नेक्स्ट फॉर्म होती है वो आर होती है, जैसे ही की और शी की आपको पता ही है, ही की हीज़ हिम वगैरह, और ही शी की हर वगैरह। तो इसी तरह ही वी की आर होती है। तो अगर आर पहले लगा तो इसके मीन के हमने उसको वी में कन्वर्ट करना है। तो वी हैड कम्प्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, ठीक है। अब इधर देखें बीन लगा हुआ है जो कि पैसिव वॉइस में लगा हुआ है, ठीक है। यानी अगर हमें ये ऐसे भी दे सकते हैं वी हैड कम्प्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, तो उसके नीचे वो ये वाला जो ऑप्शन है जो पैसिव वॉइस है ऊपर, ये वाला उसको दे देते, ठीक है। और मुमकिन है कि वो ये ना भी देते और कह देते कि नन ऑफ दीज, यानी 2-3 ऑप्शन देते हैं, चौथे में कह देते नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको इस चीज़ों का समझ होनी चाहिए। ये रूल है, इसके नीचे फिर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर जो अगले सेगमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। अगले सेगमेंट्स यानी ये जो हमारा चल रहा है आगे। नेक्स्ट आ जाएं, द बॉय लॉफ्ट एट द बैगर, यानी बॉय जो है वो भिखारी पर हंसा, ठीक है। ऑन नहीं आएगा, एट आएगा। द बैगर वाज लॉफ्ट बाय द बॉयज़, यहाँ द बैगर वाज लॉफ्ट एट बाय द बॉयज़। तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी सिंपल, एट लगा हुआ है तो हमने भी इधर एट को ही लगाना है, यानी द बैगर, यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट इधर बना हुआ है ये इधर आके सब्जेक्ट बनेगा, और ये जो इधर सब्जेक्ट बना हुआ है वो इधर आके
ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, बीच में ये लगी है हमारी वर्ब यानी हमारा जो एक्शन है। तो अब लॉफ्ट है, इट्स मीन कि ये पास्ट सिंपल में है। तो पास्ट सिंपल के टेंसेस में हमेशा वाज वर आता है आपके उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखें सब्जेक्ट इधर सिंगल है, सिंगुलर है, बैगर जो है। अब ये इधर बॉयज़ लिखा हुआ है, आई थिंक इधर मुझसे बॉयज़ नहीं लिखा गया, बॉय हो गया। चलें बॉयज़ लिख देता हूँ मैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपकी ये फॉर्म लगेगी, वर्ब की, जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। और ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, लॉफ्ट जो है वो आपकी मेन वर्ब है। अब क्योंकि हमें पता है कि इधर ये लगी हुई है ऐट, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐड बताना पड़ेगा कि ऐट, ऑन, ये क्या चीज़ें हैं। हम जो पहले 11 लेक्चर्स किए हैं इंग्लिश सीरीज़ के, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उसमें मैंने बताई हुई हैं कि ये ग्रामर का कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो इसलिए इसमें ऐट नहीं है, इसमें ऐट है, तो लॉफ्ट ऐट आएगा बाय द बॉयज़। अब इसका रूल समझ लें। गिवन सेंटेंस जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम पास्ट सिंपल कहते हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया, और ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, और इसको हमने जब पैसिव वॉइस में चेंज करना तो ऑब्जेक्ट यानी द बॉयज़ जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और सब्जेक्ट यानी जो दोपहर था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करेंगे। ठीक है, और पास्ट सिंपल टेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना वो हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब के साथ, जैसे ये वाली लगी हुई है, ये मेन वर्ब है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये प्रपोजिशन है, मैंने जो है बताई थी आपको, एट मस्ट बी रिटेन्ड विद द वर्ब, यानी वर्ब के साथ जो है वो एट लाजमी रहेगा। अगर आप एट हटा देते हैं ना तो वो उसकी सेंस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला सेंटेंस है। तो रूल भी इसका वही है, सब्जेक्ट प्लस वाजवर यानी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगेगा, अगर प्लूरल है तो वो वर्ब के साथ लग जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी सेगमेंट। इसमें जब हम चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे अगर पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट अब यहाँ पे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, और बॉयज़ जो है ना इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। वर आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और प्लेइंग आपका पार्टिसिपल में आ जाता है, यानी जो हम ऐसा कंटिन्यू सेक्शन बताने के लिए करते हैं। तो अब क्रिकेट को अब हम स्टार्टिंग में लेके आएंगे, तो क्रिकेट क्योंकि सिंगुलर है तो क्रिकेट के साथ वाज लग जाएगा, क्योंकि प्लेइंग के साथ हमने ये लगा हुआ देखा है, वर लगा हुआ देखा है। ठीक है, अगर वर लगा हुआ ना देखते तो फिर हम कह सकते थे कि इज़ या उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम भी अपना ये वाला ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना वो लगाते, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाते। तो अब ये वर्ड लगा हुआ है तो वर्ड, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है तो क्रिकेट के साथ वाज लगेगा। ठीक है, वाज। और फिर सेकंड जो रूल है, जो आईएनजी वाले सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, उसमें हम आईएनजी ख़त्म करने के लिए बीइंग लगा देते हैं। ठीक है, यानी जो आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम उसको अगर आईएनजी वाले सेंटेंस हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, आपने याद रखना है, तो उसकी आईएनजी फॉर्म ख़त्म करने के लिए ना प्लेइंग की, हम उसको आईएनजी बीइंग में ले जाते हैं। आईएनजी को जो ना वो बीइंग में ले जाते हैं, यानी बीइंग उसको बना देते हैं। और बाकी पे जो प्लेइंग, क्योंकि हमने उसको थर्ड फॉर्म लेके आना होता है वर्ब की, तो वो फिर हमने उसको थर्ड फॉर्म बनाना है, प्लेड बाय द बॉय। द क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़, यानी क्रिकेट जो थी वो बॉयज़ के थ्रू यानी बॉयज़ के ज़रिए खेली जा रही थी। ऊपर वाले में बनता है द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, यानी बच्चे जो थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट बच्चों के ज़रिए खेली जा रही थी। ये इस तरह से बन गया। ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया। दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, उन्होंने एक सर्कल जो है ना वो मॉर्निंग में बनाया। अब इन द मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग क्या है, सिंगुलर है डेफिनेटली। दे जो है वो आ रहा है आपका प्लूरल में, तो द मॉर्निंग यानी अ सर्कल, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है पहले हमने वो देखना है। सब्जेक्ट यानी जिसकी बात हो रही है, यानी जो मेन वो है सर्कल।
ठीक है, वो सर्कल है। तो अ सर्कल वाज, क्योंकि ड्रू है यानी सेकंड फॉर्म है लगी हुई ये वाली, तो हैज़ बीन ड्रॉन सिंस मॉर्निंग या वाज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। तो अ सर्कल वाज ड्रॉन, अ सर्कल, ठीक है। उसके बाद ड्रू की थर्ड फॉर्म ड्रॉन, और उसके बाद बाय, यानी जो एक्टिव एंड पैसिव वाइज का रूल है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें बाय लगाते हैं अपनी बात। तो दे जो है वो दैम में आ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो है ना वो आपका इन द मॉर्निंग आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसमें आप कहोगे कि इसमें सर्कल पहले क्यों है, क्योंकि देखें बात सर्कल की हो रही है। दे ड्रू अ सर्कल, तो जिसकी बात हो रही होती है ना उस सेंटेंस में वही उसका मेन जो है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्टिव होता है, यानी वो पर्पस होता है, वो एक्शन होता है। अब इसमें एक्शन जो है ना वो सर्कल की बात हो रही है, वो उसी को ही हम उठाएंगे और स्टार्टिंग में लेके आएंगे, ठीक है, और अपने टेंस के अकॉर्डिंग उसके टेंस यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद आप कब जानती हैं बाय भी लगाना है, वाज ड्रॉन बाय, तो उसके बाद हमारा जो इधर सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग हमने उसको इधर कन्वर्ट कर देना है। जैसे हमने पीछे आर को वी में किया था, तो इस तरह यहाँ पे दे है तो इसको हम दैम में करेंगे, इन द मॉर्निंग, ठीक है। दे विल डिमोलिश द इंटायर ब्लॉक, वो सारा ब्लॉक जो है ना वो ख़त्म कर देंगे। डिमोलिश का मतलब होता है गिरा देना, मुनहदम कर देना, तबाह, तबाह भी कह सकते हैं आप, ठीक है, यानी गिरा देने में आ जाएगा, यानी वो सारा ब्लॉक जो है ना वो डिमोलिश कर देंगे। अब देखिए इसमें इंटायर ब्लॉक है, इंटायर ब्लॉक ये सिंगुलर में आ रहा है, ठीक है। अब ब्लॉक बहुत बड़ा भी हो सकता है लेकिन बात सिंगुलर की आ रही है। और इसके बाद सेकंड हमारा है दे, उसके बाद विल शो कर रहा है कि बात जो है ना वो ऐसी है जो आने वाले वक्त में होने वाली है, ठीक है। यानी वो लाजमी नहीं है कि विल का मतलब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विल का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ या कोई काम ऐसा जो कल करना है ये आने वाले वक्त में, वो आज भी हो सकता है। उसकी मैंने एग्जांपल्स भी दी थी, मैं उसकी अब डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो बात लंबी हो जाएगी। द इंटायर ब्लॉक ये सबसे पहले आपका आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन सा ठीक है। इज़ बीइंग डिमोलिश्ड, नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है, हमने रूल पढ़ा है कि बीइंग जो है वो उधर आएगा यहाँ पे जिस सेंटेंस में बात जो है वो आईएनजी की, आईएनजी जिसमें मेन वर्ब जो है ना वो आईएनजी के साथ परफॉर्म कर रहा होगा, तो उसकी आईएनजी फॉर्म ख़त्म करने के लिए और उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए याद रखना है कि जिस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बात आईएनजी फॉर्म में हो रही होगी, यानी जिस सेंटेंस में आईएनजी वाला फ़िक्रा लगा होगा, उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे ना तो उसकी आईएनजी को ख़त्म करके हम बीइंग बनाएंगे। और आईएनजी क्यों ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने उसमें जब पैसिव बनाना है उसका तो उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। तो इसलिए बीइंग जो है ना, और ये भी याद रखना, बीइंग हमेशा उधर ही आएगा जिधर आईएनजी वाले सेंटेंसेस होंगे, बाकी किसी के साथ नहीं आएगा। तो बीइंग, ठीक है, ये गलत बन रहा है। तो द इंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड, यानी द इंटायर ब्लॉक, अब विल है, ठीक है, विल, उसके बाद हम बी लगा देंगे, विल बी डिमोलिश्ड। तो ये देखें, क्योंकि द गिवन सेंटेंस जो है ना वन मॉडल वर्ब, अब मॉडल वर्ब जो है ना वो आपको पता ही है, विल, शैल, कैन, कैड, मे, माइट, वे, मस्ट, वुड, माइट, कुड, ये, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस में है। बाकी इसका रूल जो है ना वही है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी, जिधर मॉडल वर्ब आएगा वहाँ पे बी लगेगा साथ, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी ऑप्शनल ऑब्जेक्ट्स जो आपके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम। द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, इवन द कारपेट हैज़ बीन टॉर्न। अब इसकी पहले एक्सप्लेनेशन देख लें क्या है, फिर इसका देखते हैं कि कौन सा ठीक है। अबव इट कंटेन्स टू सेंटेंस, वन इज़ इन पास्ट सिंपल, द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, ये पास्ट सिंपल में है और एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। और सेकंड वाला जो है ना, इवन द कारपेट हैज़ बीन टॉर्न, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट में है लेकिन पैसिव वॉइस में है, यानी एक ही फ़िक्रे में दो बातें हैं,
दोनों डिफरेंट टेंसेस में है, यानी दो सेंटेंसेस है, दोनों डिफरेंट टेंसेस में है और दोनों डिफरेंट वॉइसेस में है। पहली एक्टिव वॉइस में है, सेकंड वाला पैसिव वॉइस में है। तो वी चेंज फर्स्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू वॉइस रूल और सेकंड चेंज भी उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। यानी पहले वाला जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में, तो हमने उसको पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग चेंज करना। दूसरे वाला जो है ये वाला इवन दा से, ये वाला हमने जान लिया कि ये टेंस इसका जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ये वॉइस इसकी कौन सी है, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हम उसको एक्टिव वॉइस में करेंगे। याद रखना ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फ़िक्र एक्टिव वॉइस में है उसको आपने पैसिव में करना है, जो पैसिव में है उसको आपने एक्टिव में करना है। कभी भी ये नहीं होगा कि कोई फ़िक्र आप बना रहे हो तो वो हमेशा एक्टिव में ही होगा, ठीक है। और ये रूल बहुत गलत करते हैं। मैंने कई जगह पे देखा भी है कि वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को इस तरह से समझा रहे होते हैं कि इसको हमने पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करना। और भाई उनको ये बताओ कि ये वाला फ़िक्र पैसिव वॉइस में है, इसको हमने हम एक्टिव वॉइस में करना है, और इसको एक्टिव वॉइस में करने के लिए ये तरीका लगेगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इसलिए कहा जाता है उसको, ठीक है। यानी एक्टिव से पैसिव बनाना और पैसिव से एक्टिव बनाना। तो ये उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सेवरल आइटम्स इन द रूम, ये देखें सेवरल आइटम्स, बात सेवरल आइटम्स की हो रही है। इन द रूम जो कमरे में पड़ी हुई हैं। अब डिस्ट्रॉयड हमें पता है कि ये पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल में वाज वर आता है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो आइटम्स है यानी प्लूरल में है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर लगा दिया। बाकी डिस्ट्रॉयड ही उसकी थर्ड फॉर्म भी है, डिस्ट्रॉय लगा दिया। और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने अपना चेंज किया, रोल बाय किया। और बाय यानी किस के ज़रिए हुआ, बर्गलर्स के थ्रू। ये बर्गलर लिखा हुआ है, बर्गलर्स भी कह सकते हैं वो। अब सेकंड वाला इवन द कारपेट हैज़ बीन टॉर्न। अब हैज़ बीन है मतलब बात पैसिव वॉइस में है, तो इवन द कारपेट वाज टॉर्न। हैज़ बीन भी बात जो है ना वो उसी वक्त की कर रहा है। हैज़ बीन इसलिए नहीं उन्होंने यूज़ किया होगा कि कोई बात ऐसी थी जो, ठीक है। अब हैज़ बीन है वो हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है कि वो काम जो आपके मौजूदा वक्त में हो गया है, हो गया है। अब वो आगे कंटिन्यू नहीं है लेकिन हो गया है। अब जो हो गया है वो डेफिनेटली उसको पास्ट ही कहेंगे हम। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सब्जेक्ट यानी जो कारपेट है जो सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज लगा देंगे। इवन द कारपेट वाज टॉर्न, यानी ये हमें पता चल गया कि ये वाला पैसिव वॉइस था, इसको हमने एक्टिव वॉइस में कर दिया। पहले वाला जो था वो एक्टिव वॉइस था, उसको हमने पैसिव वॉइस में कर दिया, ठीक है। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, एडवाइस है। द एल्डर्स पहले आएगा, ठीक है। और उसके बाद मस्ट आएगा। मस्ट जो है वो हमें पता है कि अभी हमने पीछे रूल पढ़ा था कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उसके साथ हमेशा बी लगता है, तो द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड आएगा, ये वाला इसका ठीक होगा, ठीक है। वी हैव वार्नड यू, हमने तुम्हें मना किया है, था नहीं कहेंगे हम इधर। वी हैव वार्नड यू, हमने तुम्हें मना किया है या हम तुम्हें मना कर चुके हैं। यानी हैव मतलब बात मुकम्मल हो गई है। यू हैव बीन वार्नड या यू वर वार्नड। तो हैव हमें पता है कि जब हमने उसको पैसिव में बनाना है तो ये हैव के बाद बीन आ जाएगा। वर का तो इधर जिक्र ही नहीं हो रहा, ठीक है। यू वर वार्नड। हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्या तुम्हारा किसी ने जवाब दिया है कोई कॉल का या हमारे क्वेश्चन का, सॉरी। तो हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, ये बात याद रखनी है। जो अमेरिकन हैं वो आंसर्ड बोलेंगे, ठीक है, आंसर्ड, आंसर्ड। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो आंसर बोलेंगे। इसी तरह ही एक लफ्ज़ है डांस, ब्रिटिशर्स जो हैं वो डांस बोलते हैं, अमेरिकन जो है वो डांस बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद नहीं है कि इनके एक्सेंट में फ़र्क होता है, बात दोनों ठीक है। तो हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, तो योर क्वेश्चन ये बात है जिसके बारे में बात हो रही है, तो हैज़ लगा हुआ है। इसका कुछ रूल है और वो ये है कि हैज़ जो है वो क्योंकि एज आ इंटेरोगेटिव के तौर पे काम कर रहा है तो हैज़ पहले आ जाएगा, एनीबडी पहले नहीं आएगा, हैज़ वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, हैज़ योर क्वेश्चन
अगर क्वेश्चंस होता तो फिर और बात होनी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। अब इधर भी मस्ट है, मतलब मॉडल वर्ब है, तो वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस यानी हर एक को अपने वादा जो है ना वो निभाना चाहिए। तो अब इधर है वंस प्रोमिसेस, यानी ये वाला जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद मस्ट आ जाएगा। ठीक है, जो मॉडल वर्ब है, और उसके बाद हमें पता है कि मस्ट के बाद बी लगता है, तो मस्ट के बाद बी लग गया, और उसके अकॉर्डिंग कीप की जो थर्ड फॉर्म है केप्ट वो आ जाएगी। वंस प्रॉमिसेस मस्ट केप्ट गलत हो जाएगा, वंस प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ट। और मैंने इसका रूल आपको बताया अभी कि मस्ट के बाद, विल के बाद, शैल के बाद, शुड के बाद, कुड के बाद, यानी जो भी मॉडल वर्ब्स हैं आपके, उसके बाद हमने उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो वो हमेशा अपने साथ बी लेके आएगा। सेकंड रूल हमने पढ़ा है, जस्ट मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको, क्विक रिमाइंडेशन दे रहा हूँ। सेकंड रूल हमने पढ़ा कि जो फ़िक्रात एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आईएनजी वाले फॉर्म में होते हैं, यानी कंटिन्यूस वाले फॉर्म में होते हैं, वो कोई भी कंटिन्यूस हो सकता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस हो सकता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसमें बात आपने याद रखनी है कि जो आईएनजी वाले फ़िक्रात होते हैं उसका पैसिव बनाने के लिए हमने उसको आईएनजी ख़त्म करने के लिए बीइंग लगाना है। वो आईएनजी जो है ना वो बी के साथ लगेगा तो वो बीइंग बन जाएगा। कई लोग इसको बीइंग बोलते हैं, कई लोग इसको बीइंग बोलते हैं। ठीक है, तो बीइंग लगेगा, और उसके बाद, और वो लगाना क्यों है, आईएनजी हटाना क्यों है, क्योंकि हमने जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो थर्ड फॉर्म में तभी हम कन्वर्ट कर पाएंगे जब हम आईएनजी को जो है वो हटा के लगाएंगे बी के साथ। ठीक है, तो बीइंग लगेगा, बाकी जो हमारा मेन वर्ब है वो पे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो हमने पढ़े हैं, पहला मॉडल वर्ब वाला, और सेकंड जो है वो हमने पढ़ा है उसका आईएनजी वाला। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मतलब मैं इसी पे तो नहीं भी बनाऊंगा, ये एक पहला लेक्चर दिया है ताकि आप थोड़ी सी इसकी जो बेसिक्स हैं वो समझ सके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। बाकी वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।